हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? हेलो, एक बार क्लियर करिएगा, आवाज़ आ रही है क्या सबको? तो चलिए, हमने बताया था आपको कल कि मौर्य काल का जितना भी क्वेश्चन होगा सब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे। तो आज वही क्वेश्चंस है, ठीक है, लगभग 40-45 क्वेश्चन होगा। तो आज हम लोग करते हैं ये क्वेश्चन को, ठीक है। ये है पहला क्वेश्चन है। तो इसके पहले हम बता दें कि आपको एसन कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है, ठीक है। इस चैनल को आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर करिए दोस्तों में, ठीक है। तो चलिए, टाइम नहीं लेते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री कौन था? नहीं, ये गलत है। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ठीक है, किसका प्रधानमंत्री था? किसका प्रधानमंत्री था? तो आप बताएंगे इसमें अशोक का था, चंद्रगुप्त मौर्य का था, अजातशत्रु का था या कुषाण का था? किसका था? बताइएगा किसका था? किसका था बताइए। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो आप लोग सब ने जानते होंगे कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, ठीक है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, ठीक है। और ये अजातशत्रु के बारे में देखें, ये हर्यक वंश से था, हर्यक वंश से था, ठीक है, हर्यक वंश से था। कुषाणों ने क्या किया था? सोना का मतलब सोने के सिक्का का आविष्कार किया था। सोने के सिक्का, एक मिनट, सोना का सिक्का, ठीक है, सोना का सिक्का चलवाया था, ठीक है, बड़े मात्रा में। अशोक के बारे में जानिए। अशोक क्या किया? अशोक कौन थे? तो अशोक थे। अशोक के बड़े भाई का नाम था सुशर्मा, ठीक है। अशोक के बड़े भाई का नाम सुशर्मा था। चलिए, ठीक है, तो ये था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या आता है? हाँ, अगला क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? किसका है? जैन का है, बौद्ध का है, ईसाई का है और पारसी का है? किसका है? इनमें से बताइए किसका है? किसका है? आप लोग बताएंगे किसका है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। और यहाँ से मौर्य वंश से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम में ले लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर आप बताइएगा। इसका आंसर होगा बौद्ध। क्या होगा? इसका आंसर बौद्ध होगा। क्या होगा? इसका आंसर बौद्ध होगा, ठीक है, बौद्ध होगा, ठीक है। पारसी धर्म का संस्थापक है, संस्थापक जराथ्रुष्ट है। कौन है? जराथ्रुष्ट, ठीक है, जराथ्रुष्ट, हाँ। चलिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक जानते हैं, गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध। जैन धर्म के बारे में जानते ही हैं, जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव, पहले तीर्थकार, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए
अशोक को कहाँ भेजा था? चलिए इसमें बताइए, उज्जैन भेजा था, वैशाली भेजा था, नालंदा भेजा था या तक्षशिला भेजा था? कहाँ भेजा था बताएंगे आप लोग प्लीज, इसका आंसर बताएंगे आप लोग, बताइएगा इसका आंसर बताइए। तो इसको कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, तक्षशिला। कहाँ भेजा था? तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला भेजा था। कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। ठीक है। और उज्जैन, उज्जैन कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और नालंदा, नालंदा बिहार में, बिहार, गया, गया में। ठीक है। और तक्षशिला ये पड़ता है पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया था? किसने मुख्य रूप से मदद की थी बताएंगे। ये उपगुप्त थे, शूद्रक था, चाणक्य था, विष्णुगुप्त था? कौन था बताइए। चाणक्य का ही नाम विष्णुगुप्त है ना, ये दोनों हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दोनों। ठीक है, चाणक्य, ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत है, टाइम नहीं लगाना है ज्यादा। ठीक है। वह शासक कौन थे जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुशर्मा या सुसीम की हत्या किया था? ठीक है, सुसीम की हत्या की थी। आपको एक मिनट थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे हम सुशर्मा लिख दिए थे, क्या सुसीम लिखे थे? एक मिनट, हाँ सुसीम, ये वाला थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, ये सुसीम है। ठीक है, सुसीम, यहाँ पे सुसीम होगा। क्या होगा? सुसीम, सुसीम। ठीक है, सुशर्मा नहीं होगा, सुसीम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन था? 4 नंबर। ठीक है, चलिए 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई को सुसीम की हत्या कर दी? बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी। किसने किया था बताइए? किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था, सुसीमुख ने किया था, अशोक ने किया था, कनिष्क ने किया था? किसने किया था बताएंगे प्लीज आप आंसर। किसने किया था आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक का ही बड़ा भाई है सुसीम। ठीक है, इसी का हत्या कर दिया। किस लिए? कि अपना राज सिंहासन पर बैठे हैं, यानी कि खुद राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई का हत्या कर दिया। ठीक है, एक मिनट। चलिए, तो इसका आंसर हो गया अशोक। ठीक है, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंदुसार को मारा था। किसको? बिंबिसार को, सॉरी बिंबिसार को, बिंबिसार को। ठीक है, ये कनिष्क के समय में कश्मीर, जम्मू कश्मीर कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। कौन सा बौद्ध संगीति हुआ था? चौथा बौद्ध संगीति, चौथा बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छठा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? ये तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसको तो सबको ही बनाना चाहिए, सबको बताना चाहिए। ठीक है, अशोक ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, समुद्रगुप्त ने किया था या कुणाल ने किया था? किसने किया था बताइए, किसने किया था बताइएगा। किसने किया था? किसने किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन था, दिनार था, तोल था, येन था? क्या था? मौर्य साम्राज्य में मुद्रा, प्रचलित मुद्रा, उस टाइम का जो प्रचलित मुद्रा था उसका नाम क्या था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए बताइए इसका नाम क्या था? तो इसका नाम पन था। क्या था? पन था। क्या था? पन। दिनार और येन, येन कहाँ की मुद्रा है? जापान की, जापान। ठीक है, जापान की मुद्रा येन है। और तौल जो है, तौल एक माप का इकाई है, यानी कि माप की प्रणाली है, माप की प्रणाली है, प्रणाली है, प्रणाली है, माप की प्रणाली है, सॉरी इधर से होगा। ठीक है, माप की एक प्रणाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है? माप की एक प्रणाली है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? चल क्यों नहीं रहा है? हाँ, आ गया। चलिए, ये हो गया। अब ये 8वां 8वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश के शासक नहीं था? मौर्य वंश का शासक नहीं था। क्या वो अशोक थे? क्या वो अशोक था? एक मिनट। क्या वो अशोक थे, बिंदुसार थे, अजातशत्रु थे, या चंद्रगुप्त मौर्य थे? कौन नहीं थे? क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिएगा यहाँ पे नहीं का निगेटिव क्वेश्चन है, यानी कि नहीं नहीं पूछ रहा है कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था। तो चलिए आंसर करते हैं इसका। अजातशत्रु आंसर होगा। ये हर्यक वंश से हर्यक वंश था। कौन था? हर्यक वंश के शासक था। हर्यक, हर्यक वंशीय शासक था। कौन था? हर्यक वंशीय शासक था। ये सब था मौर्य वंश से रिलेटेड है, ये सब मौर्य वंश से रिलेटेड है। ये सिर्फ अजातशत्रु नहीं थे, हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, चलिए अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है, अशोक का उत्तराधिकारी क्या वो राहुल था, कुणाल था, बिंदुसार था? इनमें से कोई नहीं। इसका कौन आंसर होगा आप लोग बताएंगे प्लीज। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी कौन था? किसका? अशोक का। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? बताना है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है ये बताएंगे प्लीज आप लोग। अश्वघोष थे, विशाखदत्त थे, कालिदास थे, कौटिल्य थे? कौन थे मुद्रा राक्षस का लेखक? मुद्रा राक्षस का लेखक तो आप लोग जानते होंगे। ये इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हमने लिया है, 40 प्लस होगा। ठीक है, 40 प्लस ही होगा। तो इसका आंसर करेंगे विशाखदत्त। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त है। कालिदास का क्या है? कुमार संभवम, कुमार संभवम, कुमार संभवम। एक मिनट, संभवम, 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 कुमार संभवम। ठीक है, ये कालिदास का है, और भी है। ठीक है, कौटिल्य, कौटिल्य का तो जानते ही हैं, अर्थशास्त्र लिखे हैं, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र लिखे हैं, अर्थशास्त्र। ठीक है, ये कौटिल्य उसी को कहते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एक ही का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं? ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आना ही आना है, आता ही है, कन्फर्म आता है लगभग। ठीक है, हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप बताएंगे प्लीज कि इनमें कहाँ नहीं था? गिरनार में नहीं था, कंधार में नहीं था, पाटलिपुत्र में नहीं था, टोपरा में नहीं था, कहाँ नहीं था? बताइएगा क्या था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र।
क्या होगा, पाटलिपुत्र में नहीं था। कहाँ नहीं था, पाटलिपुत्र में नहीं था। ठीक है, टोपरा में भी था, कंधार में भी था, गिरनार में भी था। ठीक है, ये सब में मिला है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था कहाँ? मौर्य काल में सर्वाधिक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? कहता है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कहाँ था? वैशाली में था। कहाँ था? वैशाली में, नालंदा में, या उज्जैन में, या तक्षशिला में? कहाँ था? कहाँ था बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला में। कहाँ था? इसका आंसर तक्षशिला में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र। ठीक है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? किस शासक ने पहली बार जीता? किसको किसको? मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, किस शासक ने पहली बार जीता? ये 3 राज्य है जो तीन के बारे में पूछ रहा है कि पहली बार इसमें कौन किसने जीता। क्या हर्ष था, या अकबर थे, या चंद्रगुप्त मौर्य थे, या स्कंदगुप्त था? कौन था बताइएगा, कौन था? कौन था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में, एक मिनट, ये क्या हो गया, इसमें नहीं आ रहा है सही से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र है जो सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान था, बिहार था, श्रीलंका था, या कलिंग? कहाँ कहाँ नहीं था? कौन सा सम्मिलित नहीं था? क्या कह रहा है? कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? क्या कह रहा है? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। कौन सा वो क्षेत्र है बताएंगे आप लोग? क्या अफगानिस्तान, या बिहार, या श्रीलंका, या कलिंग? बताइए। इसमें सब जानते होंगे कलिंग, श्रीलंका नहीं था, श्रीलंका नहीं था। ठीक है, कलिंग में तो देखबे किए हैं 261 ईसा पूर्व में आप लोग इसको हृदय परिवर्तन होता है, इतना मारकाट होता है इस युद्ध में कि मत पूछिए। यही कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें इतना मारकाट हुआ कि इसमें अशोक का हृदय पसीज गया, एकदम हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, चलिए बिहार में जानते ही हैं आप, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला अंग्रेज कौन था? यानी कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ब्रिटिश कौन थे? बोलिए, अशोक के शिलालेख के बारे में पूछ रहा है। क्या हैरी स्मिथ था, जेम्स प्रिंसेप था, मेगास्थनीज था, या अमित घात था? कौन था बताइए, कौन था बताइएगा, कौन था बताइएगा? तो ये था जेम्स प्रिंसेप, आप लोग सभी ने जानते होंगे। ठीक है, 1837 में पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, इंडिका, क्या नाम है? इंडिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 17 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथों में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था? आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था शूद्र के लिए। किसके लिए? शूद्र के लिए। किसके लिए? शूद्र के लिए। ठीक है, क्या वो मुद्रा राक्षस में हुआ था, अर्थशास्त्र में हुआ था, मौसिकी में हुआ था? इनमें कोई नहीं हुआ था। किस में हुआ था बताएंगे प्लीज, आप लोग बताइए किस में हुआ था?
किसमें हुआ था? अर्थशास्त्र में हुआ था। किसमें हुआ था? आर्य शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉस्की में, ये मॉस्की के बारे में देखते हैं। मॉस्की के बारे में, मॉस्की में अशोक का, अशोक किसका? अशोक, अशोक का वास्तविक नाम मिला है। वास्तविक, वास्तविक नाम मिलता है, नाम मिलता है, मिलता है। ठीक है, अशोक का वास्तविक नाम मॉस्की अभिलेख में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य कर के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया? किसका? ब्रिसल शब्द का। किसका? ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया है। निम्न कुल, यानी ब्रिसल का मतलब होता है निम्न कुल। क्या होता है? ब्रिसल का मतलब होता है निम्न कुल, छोटा कुल। ठीक है, क्या वो जैन साहित्य था, बौद्ध ग्रंथ था, या मुद्रा राक्षस था, या शिलालेख था? ठीक है, किसमें किया था बताइएगा? किसमें किया था बताइए? किसने किया था? आप लोग बताइए किसमें किया था? ये तो मुद्रा राक्षस में किया था। किसमें किया था? मुद्रा राक्षस में किया था। ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया था चंद्रगुप्त मौर्य कर के लिए। किसके लिए किया था? कर के लिए। कर जो देता था ना, उसके लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसमें किया था? मुद्रा राक्षस में। ठीक है, और आगे बढ़े। हाँ, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? दशरथ ने किया था, बिंदुसार ने किया था, अशोक ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था? किसने किया था? श्रीनगर की स्थापना किसने किया था बताइएगा? दशरथ थे, या बिंदुसार थे, अशोक थे, या चंद्रगुप्त थे? कौन थे बताइए? कौन थे? कौन था? दशरथ थे, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त? कौन था? तो आपका ये अशोक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है बताइए? अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था या क्या है? तो हमको तो जितना पता है कि मुद्रा तो नहीं है। ठीक है, मुद्रा तो नहीं है। शिलालेख है, यूनानी लेख है, बौद्ध ग्रंथ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? शिलालेख। शिलालेख में है, एक यूनानी लेखक थे। ठीक है, यूनानी लेखक थे जिसने उसके बारे में क्या कहते हैं, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते थे। क्या कि इतना अश्वरोही है, इसने इतना घुड़सवार रखा था, तो ये सब इसमें बताया है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के बारे में तो जानते हैं कौन कौन सा है? विनय पिटक, शुद्ध पिटक, त्रिपिटक, ये सब क्या है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? नाम मतलब इंग्लिश में, वाह क्या बात है, नाम होगा। ठीक है, नाम क्या है? नाम, नाम क्या होगा? ठीक है, नाम क्या है? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है बताइए? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। ये तो आप लोग जानते होंगे। चलिए इसमें टाइम ज्यादा नहीं बर्बाद करते हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल, चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था बताइएगा? 22 नंबर क्वेश्चन। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, या मिट्टी का? किसका बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी का। किसका हो जाएगा? लकड़ी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरक किसके राज चिकित्सक थे? किसका राज चिकित्सक था? कौन? चरक। चरक किसका राज चिकित्सक था बताइए? चरक किसका राज चिकित्सक था? अशोक का था, हर्ष का था, या चंद्रगुप्त मौर्य का था, या कनिष्क का था? किसका था? चरक किसका राज चिकित्सक थे? राज चिकित्सक थे किसका बताइए? एक इसका आंसर बताइए। ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कनिष्क होगा। किसका होगा? इसका आंसर कनिष्क होगा। ठीक है,
चंद्रगुप्त के बारे में, ये मौर्य वंश का संस्थापक है, मौर्य वंश का संस्थापक, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक है, ठीक है। इसने क्या किया था? सुसीम की हत्या, सुसीम की हत्या। ये सुसीम कौन है? तो अशोक का बड़ा भाई है, बड़ा भाई था, ठीक है, बड़ा भाई था। कौन? सुसीम, अशोक का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु का बना होता था? क्या कह रहा है? सर्वाधिक मुद्रा जो था सातवाहन के समय में किस धातु का बना होता था? बताइए। प्रोटीन था, सोना था, तांबा था, सीसा था? बताइए क्या था? तो इसके समय में, सातवाहन के समय में मुद्रा सातवाहन आकार होगा। सातवाहन के समय में सर्वाधिक किस धातु का मुद्रा बना होता था? तो ये सीसा का होता था। किसका होता था? सीसा का होता था, ठीक है। और सोने के बारे में है क्या कि कुषाणों ने अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए, सातवाहनों के समय में, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया फिर से? अच्छा, ये दूसरा। हाँ, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा चालू किया था? क्या कह रहा है? ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने का प्रथा चालू किया था। क्या किया था? कर मुक्त था, एकदम मतलब फ्री में दे देता था। कर मुक्त, कुछ नहीं, कर ही नहीं देना पड़ता था, भूमि दान देने का प्रथा चालू किया था, ठीक है। किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं के लिए कर मुक्त भूमि देने का प्रथा चालू किया था? किसने किया था? मौर्य ने, सातवाहन ने, गुप्त ने और चोल ने। किसने किया था? ये सातवाहन होगा। इसका आंसर क्या होगा? सातवाहन। किसने किया था? सातवाहन ने किया था। किसने किया था? सातवाहन ने किया था, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक जानते ही, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। सातवाहन के संस्थापक था सिमुक, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त, ठीक है। कौन था? श्रीगुप्त था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा, ठीक है, का आरंभ किसने किया था? भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किसने किया था? शकों ने किया था, कुषाणों ने किया था, यूनानियों ने किया था, अरबों ने किया था? किसने किया था? बताइए, किसने किया था? तो इसका क्या आंसर होगा? भारतीय रंगमंच, हाँ। चलिए, इसका आंसर कुषाण होगा। क्या होगा? कुषाणों ने किया था। भारतीय रंगमंच में यवनिका का आरंभ किसने किया? यवनिका एक पर्दा प्रथा है, ठीक है, पर्दा है, जो इसका प्रयोग कुषाण ने पहले किया था, यानी आरंभ किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। भारत के महान रेशम मार्ग किसने शुरू किया था? सिल्क रूट के बारे में तो जानते होंगे आप लोग। ये किसने चालू किया था? कनिष्क ने। किसने किया था? कनिष्क ने किया था, ठीक है। कनिष्क ने किया था। किसने किया था? कनिष्क ने किया था, ठीक है। ये कहाँ? कनिष्क, ये क्या बौद्ध धर्म का इसका चौथा जो हुआ था, चौथा बौद्ध संगीतियां इसी के शासन काल में हुआ था, ठीक है, इसी के काल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? शक संवत क्या कहता है? शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? क्या कह रहा है? 78 ईस्वी से हुआ था। ठीक है, क्या वो अशोक थे, कनिष्क थे और सुशर्मा थे या हर्ष था? कौन था बताइए? अशोक थे, कनिष्क थे या सुशर्मा था या हर्ष था? कौन था? शक संवत। शक संवत के बारे में जान ही रहे होंगे आप। शक संवत कनिष्क ने किया था चालू। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसका भाई का नाम जानते ही आप, बताएं बार बार, कितना बताएं? बताइए एक ही चीज। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन बना या कौन था? ठीक है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? अजातशत्रु थे, बिंदुसार था, खारवेल था या मयूर शर्मन था? ठीक है, कौन कौन था? क्या वो अजातशत्रु था, बिंदुसार था या खारवेल था या मयूर शर्मन था? कौन था बताइए? कौन था बताएंगे? तो इसका आंसर है खारवेल। क्या है इसका आंसर? खारवेल। क्या है इसका आंसर? खारवेल है। क्या आंसर होगा इसका? आंसर होगा खारवेल। ठीक है, महान शासक, कलिंग का महान शासक कौन कहलाया? खारवेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? क्या कह रहा है? कितने अधिकरणों में विभाजित था? चलिए दिख रहा है? हाँ, अब एक मिनट। हाँ, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? क्या बताइए आप लोग? क्या 11 में था, क्या 12 में था या 14 में था या 15 में था? किस में था बताइए? कितने अधिकरणों में अर्थशास्त्र को विभक्त किया गया था या विभाजित था? बताइए, या है? चलिए इसका आंसर हम बताते हैं, 15 में। कितने अधिकरणों में था? 15 अधिकरणों में था। कितने अधिकरणों में विभाजित था? 15। ठीक है, 15 में था। ये 14 क्या है? अशोक का शिलालेख। अशोक का शिलालेख। शिलालेख। ठीक है, अशोक का शिलालेख है। कितना? 14। ठीक है, जिसकी संख्या 14 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के समय, एक सेकंड रुकिएगा। बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? क्या कह क्या रहा है क्वेश्चन? पढ़िए एक बार। बिंदुसार, एक मिनट। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? जब बिंदुसार का मृत्यु हो रहा था तो उस समय वो किस प्रांत का, कौन? अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बताएंगे प्लीज, बताइए। तक्षशिला का था, उज्जैन का था, तोसली का था, सांची का था? कहाँ का था? कहाँ का था बताइएगा, आप लोग बताइएगा कहाँ का था? कहाँ का था? तो तोसली का था। ठीक है, कहाँ का था? तोसली का था। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? अब क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन? किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? चलिए इसका बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, बिंदुसार था या कनिष्क था? कौन था? कौन था? किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? ठीक है, बताइए किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो डायमेकस किसके शासनकाल में आया था? कनिष्क के शासनकाल में था। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में डायमेकस आया था। ठीक है, आगे बढ़िए। भारतीय
देखिए भारतीय कैसे लिखाया है, देख रहे हैं, भारतीय। हाँ, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह युक्ति किसकी है? अब बताइए इसको कौन कहे कि भारतीय यहाँ बहुत कुछ कर रहा है। बिहार, भारतीय क्या, बिहार का बात करें तो हम लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट ऐसे महान वैज्ञानिक हुए, बुद्धिमान हुए या विद्वान थे कह सकते हैं, जिसने कि मैथ को आगे बढ़ाया और जीरो का आविष्कार किया। और ई बैल देखिए क्या कह रहा है कि उसको लिखने का ही पता नहीं था, जबकि बताते हैं IAS IPS हर साल UPSC में टॉप करता है बिहार से, मतलब ज्यादा देता है, कहने का मतलब ये है। और इस बैल को कौन समझाए कि वह लिखने का कला नहीं जानते हम लोग, बताइए क्या ही कहें। खैर चलिए कोई बात नहीं है, तो हम लोग बताते हैं क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर बताइए आप लोग। कौटिल्य था, प्लिनी था, प्लूटार्क था, एक मेगास्थनीज था। कौन कहा था ये बात, बताइए कितना बड़ा बैल है ये हमारे यहाँ को आदमी को टटोल रहा है। खैर कोई बात नहीं है, ये सब हमारा मैटर नहीं है, हम लोग जाने कि वो कौन कहा था, सिर्फ जानना है, ठीक है। तो कौटिल्य तो नहीं हो सकता है, प्लिनी भी नहीं है, प्लूटार्क भी नहीं है, तो ये इसका आंसर मेगास्थनीज होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? हलवा क्वेश्चन है। देखिए एक बात जान लीजिए कि एग्जाम में सारा क्वेश्चन भारी ही नहीं आता है, ठीक है, भारी क्वेश्चन ही नहीं आता है, थोड़ा नॉर्मल भी रहता है, समझे। इसीलिए आप ऐसा मत सोचिए कि हलवा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका कहाँ है? तक्षशिला पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। ये नल्ला पाकिस्तान में है। कहाँ है? नल्ला चलिए नहीं कहना चाहिए नल्ला, ठीक है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसका करतूत ही ऐसा है कि आदमी बोलता है, क्या करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? पढ़िए और बताइए, पढ़िए और बताइए क्या कह रहा है। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत, कहाँ? दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सॉरी राजा नहीं, राज्य कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? पल्लव था या सातवाहन था या चोल था या चालुक्य था? कौन था बताइए, कौन था? कौन था? सातवाहन था। कौन था? सातवाहन था, ठीक है। कौन था? सातवाहन था। आगे बढ़े, क्या नंबर क्वेश्चन हो गया? 36। 37 आते हैं हम लोग। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में, कुषाण का जो काल था उसमें सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, ये कह रहा है। क्या वो धार्मिक क्षेत्र में विकास हुआ था, कला के क्षेत्र में हुआ था, वास्तुकला के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में? बताइए। कुषाण काल में सबसे